नमस्कार आप सभी का। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और बिल्कुल शुरुआत से ही मैं आपके लिए एक एक टॉपिक लेकर आऊँगा। तो पहला टॉपिक है भाई, चलिए बिना किसी देरी के पहले तो स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ, यानी कि शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शारीरिक शिक्षा शब्द अंग्रेजी के शब्द से मिलकर बना है। अगर ये भी आ सकता है कि भाई शारीरिक शिक्षा किस शब्द से लिया गया, अंग्रेजी से। जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है फिजिकल और दूसरा है आपका एजुकेशन। फिजिकल का मीन्स है शरीर से है, जो कि आपका शरीर आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है, तथा उसकी विशेषताओं से है, यानी कि शरीर की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, चाहे अंदर से चाहे आपका बाहर से। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन का अर्थ है व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने की पूरी तैयारी करना, प्रिपरेशन करना। यदि इन दोनों शब्दों को मिलाकर देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ है मनुष्य द्वारा अपनी बड़ी मांसपेशियों के माध्यम से की गई गतिविधि, एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप जो भी परिवर्तन आते हैं, यानी कि जो भी चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, जो भी अनुभव आते हैं, जो एंड में रिजल्ट आते हैं, आउटकम्स, उसी को ही हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो आपने समझ लिया होगा भाई एजुकेशन का क्या अर्थ है, व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने की पूरी तैयारी करना। और दोनों शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो इसका मीन्स हो गया मनुष्य द्वारा जो भी अपनी बड़ी मांसपेशी होती है, लार्ज मसल्स होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं, उस मूवमेंट करते हैं जब उनसे, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, बहुत सारे चेंज आएंगे, आप में बदलाव भी होंगे, कुछ आप में अनुभव भी आएंगे और कुछ आप में परिणाम स्वरूप आउटकम्स भी आएंगे। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो चलिए इसके कुछ एक प्रैक्टिस सेट हैं, वो भी करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया। तो अभी हमने पढ़ा भी था, शारीरिक शिक्षा आपका अंग्रेजी से लिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, फिजिकल शब्द का संबंध किससे है। फिजिकल का संबंध किससे है। तो सबसे पहला ऑप्शन है मांसपेशियों या हड्डियों से, तो ऐसा तो नहीं है। फिजिकल का भी हमने पढ़ा था, जिसमें आपका शरीर से संबंध होता है। शरीर आपका आंतरिक और बाहर दोनों ही तरीके से हो सकता है, और उसकी क्या है, विशेषताओं से है, कैरेक्टरिस्टिक्स से है। यानी कि फिजिकल का मीन्स क्या है, शरीर की आंतरिक और बाहरी और उसकी विशेषताओं से है। चलिए नेक्स्ट, एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या है। अभी हमने पढ़ा था भाई एजुकेशन का मीन्स क्या होता है, व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने की पूरी तैयारी करना। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का मुख्य आधार क्या है, बेस क्या है इस चीज़ का भाई, शारीरिक शिक्षा का। तो इसका मुख्य बेस है केवल मानसिक गतिविधियां नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है कि भाई इसमें सिर्फ मेंटली चीज़ें ही कराएं। दूसरा है बड़ी मांसपेशियों द्वारा की गई गतिविधियां, यानी कि इसका ऑप्शंस नंबर बी पूरा ठीक है। यानी कि इसमें क्या होती है, लार्ज मसल्स आपकी क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, उससे आपका क्या क्या निकल के आता है, आउटकम्स निकल के आते हैं, कुछ चेंज होते हैं, आप में कुछ अनुभव भी आता है। चलिए तो इसका ऑप्शंस नंबर बी आपका ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था ना। अब है नेक्स्ट आपका, शारीरिक शिक्षा से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है। तो वही चीज़ आ गई जो भी हम पढ़ रहे थे भाई, कि क्या क्या मिलेगा, जिसमें बिग मसल्स आपकी, लार्ज मसल्स आपकी पार्टिसिपेट करेंगी, तो उससे आपको अनुभव मिलेगा। इसका ए ही ठीक है, परिवर्तन होंगे आप में और आपके परिणाम भी निकलेंगे, आउटकम्स भी आएंगे। तो इसका 5 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये टॉपिक आपका हुआ ख़त्म। अब बात करते हैं आगे का टॉपिक। बात आती है कि शारीरिक शिक्षा का जो डेवलपमेंट हुआ है भाई, ऐतिहासिक विकास हुआ है, वो कैसे कैसे क्या हुआ है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो शारीरिक शिक्षा का इतिहास, यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के विकास में एक लंबी यात्रा की, और अतीत में इसे 5 स्टेज में जाना जाता था। अगर सबसे पहली स्टेज की बात करें, अगर पहले ज़माने में शारीरिक शिक्षा कुछ नहीं थी तो वहाँ बोला करते थे इसको जिम्नास्टिक। ये बात है आपकी 1800 की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1800 में शारीरिक शिक्षा को क्या कहा जाता था, तो वो कहा जाता आपका जिम्नास्टिक। जैसे ही जिम्नास्टिक, उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया, अब उसे बोलने लगे स्वच्छता प्रशिक्षण, यानी कि हाइजीन ट्रेनिंग। 1820 जैसे ही आई, 1820 आते आते अब इसका एक नया नाम हो गया, क्या हो गया कि हाइजीन ट्रेनिंग, यानी कि स्वच्छता कार्यक्रम या स्वच्छता प्रशिक्षण। 1800 में जिम्नास्टिक, तो 1820 में ये चेंज हो गया स्वच्छता प्रशिक्षण।
अब आइए 1800, फिर 20 साल बाद 1840। तो 1840 जैसे ही आए तो उसको एक कल्चर नाम दिया गया, फिजिकल यानी कि शारीरिक संस्कृति नाम दिया गया। क्या दिया? शारीरिक संस्कृति यानी कि फिजिकल कल्चर इसको नाम दिया गया। तो पहले जिम्नास्टिक से फिर स्वच्छता कार्यक्रम या प्रशिक्षण, इसके बाद आपका शारीरिक संस्कृति 1840 में। 1840 के बाद सीधे हम प्रवेश करते हैं 1900 यानी कि 1900 में। तो यहाँ पर सबसे पहले शारीरिक प्रशिक्षण इसको नाम दिया गया, फिजिकल ट्रेनिंग नाम दिया गया। कब? 1900 में। और 1920 में आपने बताया एक कॉलेज भी खुली थी, तब इसको दिया गया भाई फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक, तब इसको बोला गया शिक्षा 1920 में। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1800 में इसको क्या बोला गया? जिम्नास्टिक। 1820 आते आते क्या हो गया? हाइजीन ट्रेनिंग। फिर 1840 में शारीरिक संस्कृति। इसके बाद 1900 में आके ये क्या बोला गया? फिजिकल ट्रेनिंग। और इसके बाद 1920 में आते आते इसको बोला गया फिजिकल एजुकेशन। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए, और बाद में इसको मूवमेंट एजुकेशन भी बोला गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ही आ गया लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के इतिहास में जिम्नास्टिक किस वर्ष से जुड़ा हुआ है? अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले इसे क्या बोलते थे भाई? जिम्नास्टिक ही तो बोलते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। क्या बोला करते थे? जिम्नास्टिक। चलिए नेक्स्ट, स्वच्छता प्रशिक्षण, हाइजीन ट्रेनिंग। तो जिम्नास्टिक से हमें पहले तभी आया, क्या आया था? तो ये कौन से फेज में आया था? सेकेंड फेज में ही आया था भाई। स्वच्छता कार्यक्रम जो आया था वो सेकेंड फेज का ही तो था, है ना? 1800 से 1820 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका शारीरिक संस्कृति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो अभी हमने बताया पहले था जिम्नास्टिक 1800 में, फिर 1820 में क्या बोला गया? स्वच्छता कार्यक्रम या स्वच्छता प्रशिक्षण। इसके बाद आया आपका फिजिकल कल्चर यानी कि शारीरिक संस्कृति। ये बात थी आपकी 1840 की। कब बात थी? 1840 की। चलिए, किस चरण को शारीरिक शिक्षा के इतिहास में 1900 वर्ष से जोड़ा गया? तो 1900 में क्या बोला गया था शारीरिक शिक्षा को? बताइए। जिम्नास्टिक तो नहीं था, ये तो 1800 की बात है। शारीरिक संस्कृति ये कब आया? 1840 में। तो ये क्या पूछ रहा है? 1900 की पूछ रहा है। तो 1900 में से क्या बोला गया था? बताइए। तो हमारा क्वेश्चन था कि किस चरण को शारीरिक शिक्षा के इतिहास में 1900 वर्ष से जोड़ा गया? तो ये बताइए 1900 में क्या जोड़ा गया था? इसको बोला करते थे हम, बताइए। जिम्नास्टिक, ये तो हो ही नहीं सकता। शारीरिक संस्कृति ये आई आपकी 1840 में। सबसे पहले क्या था? 1800 जिम्नास्टिक, उसके बाद स्वच्छता प्रशिक्षण आया 1820 में, फिर 1840 शारीरिक संस्कृति आया, इसके बाद आया शारीरिक प्रशिक्षण यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग। क्या आया? फिजिकल ट्रेनिंग आया आपका। ठीक है, तो 1900 में क्या बोला करते थे हम इसको? शारीरिक प्रशिक्षण यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब स्थापित हुई? मतलब इसको बिल्कुल एक तरीके से सब्जेक्ट माना गया। तो ये माना गया था कब? आपका 1820 में। कब माना गया? 1820 में। सीधे पहले इसको बोला गया फिजिकल ट्रेनिंग, इसके बाद बोला गया इसको फिजिकल एजुकेशन। 1920 में गलत लगा गया, 1820 नहीं 1920। 1900 में बोला गया फिजिकल ट्रेनिंग, इसके बाद 1920 में इसको बोला गया क्या? फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आंदोलन शिक्षा किस चरण के बाद आया? तो आंदोलन कब बोला गया इसे? भाई 1920 के बाद आया। आंदोलन जो शिक्षा हुई थी ये कब आई थी आपकी? शारीरिक शिक्षा के बाद। कब आया था कि भाई आंदोलन शिक्षा एक तरीके से शारीरिक शिक्षा के बाद, 1920 के बाद की बात है। तो एक बार फिर से रिवीजन में करा दे रहा हूँ। जिम्नास्टिक यानी कि 1800 में आया, उसके बाद स्वच्छता प्रशिक्षण आपका 1820, इसके बाद शारीरिक संस्कृति 1840, शारीरिक प्रशिक्षण 1900 और शारीरिक शिक्षा 1920। और 1920 के बाद में आपका शारीरिक मतलब एक आंदोलन जो स्टार्ट हुआ, मूवमेंट एजुकेशन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या? तो इसमें आपको सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो हमें पता है सबसे पहले आपका क्या आया? जिम्नास्टिक आया 1800 में। ठीक है, ये चलो मान लीजिए पहला। फिर उसके बाद आया आपका स्वच्छता कार्यक्रम। क्या आया था जिम्नास्टिक के बाद?
स्वच्छता कार्य, तो ये ए बी तो दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ शारीरिक संस्कृति दे दिया, यहाँ जिम्नास्टिक दे दिया। चलिए, सबसे पहले आया जिम्नास्टिक, उसके बाद स्वच्छता कार्यक्रम। ये आपका ऑप्शन नंबर ठीक मुझे ये सही लग रहा है। पहले क्या आया? जिम्नास्टिक, इसके बाद स्वच्छता कार्यक्रम जो प्रशिक्षण था, इसके बाद आपका शारीरिक संस्कृति, फिर शारीरिक प्रशिक्षण और फिर आपका शारीरिक शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई शैक्षिक वीडियो समय पर मिलती रहे। तो और धन्यवाद।